के आधार पर देश मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आज सुबह हमारी फ्लाइट में कोई टेक्निकल सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए थोड़ी देरी हुई और आपको यहाँ 1-2 घंटे ज्यादा हमारे लिए ठहरना पड़ा। इसके लिए माफी मांगता हूं। आपका मूड कैसा है? ठीक है। मैंने अभी प्रेस वालों को मित्र कहा, मगर हमारे मित्र विपक्ष की बात टीवी पे तो नहीं दिखाते, अखबारों पे तो नहीं पढ़ाते, नहीं ना? वो टीवी पे आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा, वो अदानी अंबानी का चेहरा दिखेगा, उसके साइड पे आपको ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन नाचते हुए दिख जाएंगे, डांस करते हुए, 2-3 क्रिकेट वाले दिख जाएंगे, मगर गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा आपको नहीं दिखने वाला। सुना है वहां दुबई में वहां के राजा से गले मिल रहे हैं, 2-3 बार गले मिलेंगे, तो वो टीवी पे देखने को मिलेगा। एक कोने में नफरत फैलाते रहते हैं। मणिपुर को जला दिया, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। तो उनके हिंसा और नफरत के खिलाफ हमने भारत छोड़ो यात्रा की और ये नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। पहले एक अखबार था, वो एक टेलीविजन था, मीडिया, एनडीटीवी, उसको भी अदानी जी ने खरीद लिया। तो जहां भी आप देखें, किसानों की ओर देखो, युवाओं की ओर देखो, मजदूरों की ओर देखो, आपको अन्याय अन्याय दिखेगा। इतनी 21वीं सदी है। आर्थिक अन्याय, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ये हमारे सारे युवा ये टेलीफोन लिए घूमते हैं, ये चाइना में बनता है, इसका फायदा चाइना के युवाओं को मिलता है, रोजगार वो ले जाते हैं, और होता क्या है, चाइना का माल हिंदुस्तान के 10-15 अरबपति यहां बेचते हैं। चाइना के युवाओं को फायदा होता है, चाइना की कंपनियों को फायदा होता है, और हमारे यहां 10-15 अरबपतियों को फायदा होता है। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, छोटे कारखाने चलाते हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए जीएसटी, उनके लिए नोटबंदी, खत्म कर दिया सबको। आप किसी से पूछ लीजिए, यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी, सारी की सारी बंद हो गई। बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में जाके मजदूरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करते हैं। यहां पे 4 लाख शिक्षा के मजदूरी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उनको एक दिन में निकाला जा सकता है। तो ये आपको सब जगह दिखेगा। जाति जनगणना सामाजिक एक्सरे है, उससे सारे
जाति जनगणना का मतलब आप समझो, सबसे पहले सब लोगों को बता देंगे कि भैया इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, जनरल कास्ट के कितने। उसके बाद हम फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे, कितना धन किस वर्ग के हाथ में है। ये देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, ये आज भी सोने की चिड़िया है, मगर भाइयों और बहनों, सोने की चिड़िया आपके हाथ में नहीं है, अदानी जी के हाथ में है। इसीलिए जाति जनगणना से सबको पता लग जाएगा कि पिछड़ों के पास कितना धन है, आदिवासियों के हाथ में कितना धन है, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना धन है। और ये 1% लोग, अरबपति लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इनके हाथ में कितना धन है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये भाइयों और बहनों क्रांतिकारी कदम है। आजादी कैसे हुई थी? क्रांतिकारी कदम, सफेद क्रांति, हरी क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन, वैसा ही एक क्रांतिकारी काम है। और मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना आप सब लोग भूखे मर जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना आपके बच्चों के पास भविष्य होगा, क्योंकि 1% लोग पूरा पूरा धन उठा के ले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का अगला कदम जाति जनगणना है और कांग्रेस पार्टी इस काम को करके दिखा देगी। कुछ दिन पहले हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल गारंटी देके एमएसपी देंगे। कानूनी गारंटी वाली एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है। ऐतिहासिक काम। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में जात तो है ही नहीं, एक अमीर है एक गरीब है, दो ही जात है। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, अब कहते हैं दो ही जात है। हमने एमएसपी की गारंटी दी, बीजेपी के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी कर ही नहीं सकती। पहले हमारे बारे में कहते थे कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती। 72,000 रुपए कर्जा माफ करके हमने दिखा दिया, 2 मिनट में दिखा दिया, 10 मिनट लगे उसको करने के लिए। तो यही भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है कि हम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इन चीजों की बात करें और इन चीजों की लड़ाई लड़ें। बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, देखा आपने? मुझे बताओ, टीवी आप सबने देखा, आपने उद्घाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा? अंबानी दिखे, अदानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, नरेंद्र मोदी दिखे, हिंदुस्तान के सारे अरबपति दिखे, किसान दिखा, मजदूर दिखा, बेरोजगार युवा दिखा? तो फिर बात समझिए, ये नरेंद्र मोदी जी 2-3% के लिए काम करते हैं। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है आपके ध्यान को भटकाने का है। टीवी वाले मिले हुए हैं
वोट करने का। देखो भैया उधर वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो देखो भैया अमिताभ बच्चन ने डांस मारा, वो देखो भैया विराट कोहली ने चौका मारा, वो भैया देखो पाकिस्तान में लड़ाई हो गई, वो देखो चाइना में ये हो रहा है। मगर हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, जीएसटी का पैसा कहां जा रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, जाति जनगणना उसके बारे में नहीं बोलेंगे, किसान के एमएसपी उसके बारे में नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर उसके बारे में नहीं बोलेंगे। कभी नहीं दिखेगा मीडिया, दिख ही नहीं सकता, वो आपका है नहीं, वो आपका है ही नहीं। तो ये हिंदुस्तान में लड़ाई है, ये लड़ाई है हिंदुस्तान में। एक तरफ 99% लोग, उसमें 50% पिछड़े लोग, 15% दलित, गरीब जनरल कास्ट के लोग, आदिवासी, माइनॉरिटी, ये सब। और दूसरी तरफ चुने हुए राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी, मीडिया। इसीलिए हमने भारत छोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया।